हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले HTML क्लासेस एंड लेआउट। अभी क्लासेस क्या होता है? क्लासेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द HTML। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसको स्टडी किया है। क्लासेस मींस अगर हमें अलग अलग एक ही कंटेंट, एक ही एलिमेंट हम अगर बार बार यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसको अलग नेम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि ड्यू टैग हमने यूज किया, एक ही ड्यू टैग के ऊपर अगर हमने कोडिंग CSS स्टाइल शीट अप्लाई की तो पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर होती है। लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं चाहिए, अलग अलग यूज करना है, तो उसके लिए हम क्लासेस देखते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। क्लासेस एंड आईडीज के ऊपर, आईडी अप्लाई करना है तो आईडी अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्लास ऐड करना है तो क्लास नेम। अगर हम एक से ज्यादा क्लास नेम यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा भी हम क्लास नेम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, मेन पार्ट है इज एन लेआउट। अभी लेआउट मीन्स क्या होता है? लेआउट मींस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। आपका जो भी वेब पेज है, उस वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो आप पीपीटी देख रहे हो, उस पीपीटी के ऊपर देख लो, जो टाइटल है वो टाइटल मिडल में आया है। जो मेरा मिनिमाइज का बटन है या फिर उसको रिस्टोर का बटन होगा, शटडाउन का, या फिर उसको क्लोज करने का बटन होगा, या फिर मेरा मेनू बार से ये पर्टिकुलर एक पोजीशन पे उसको सेट किया है। उसी तरीके से मेरे वेब पेज के ऊपर जो भी मेरे कंटेंट है, वो कंटेंट किस तरीके से दिखनी चाहिए, उसके लिए यूज किया जाता है लेआउट। अभी लेआउट जो है, लेआउट दो टाइप से यूज किया जाता है। पहला जो टाइप है वो यूजिंग द फ्रेम टैग यूज किया जाता है। सेकंड है यूजिंग द टेबल। टेबल के साथ भी हम लेआउट यूज कर सकते हैं। लेकिन पहला वाला देखते हैं। पहला वाला है आपका यूजिंग द फ्रेम टैग। अभी फ्रेम टैग अभी फिलहाल तो इसको यूज नहीं किया जाता। उसका रीजन है, फ्रेम टैग सपोर्टेड ओनली द इंटरनेट एक्सप्लोर। आपका जो भी इंटरनेट एक्सप्लोर है उसके लिए ही सपोर्टेड है आपका फ्रेम टैग। लेकिन अब जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंटरनेट एजेस, माइक्रोसॉफ्ट एजेस का यूज करते हैं। जो भी यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एजेस। अभी इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोर विंडोज 7 के साथ आता था, अभी वो भी अपडेट हो गया है, वो भी उसको भी सपोर्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि अभी उसको सपोर्ट नहीं है। तो उसी तरीके से आपको जो भी लेआउट यूज करना है तो फ्रेम के साथ मत यूज करो, उसको यूज करना है तो टेबल के साथ यूज करो। अभी टेबल के साथ उसका लेआउट किस तरीके से यूज किया जाता है, तो हम एक पार्ट देखते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करता हूँ, उसको लेआउट हम प्रोवाइड करके देखते हैं। ओके, यूजिंग द टेबल। तो पहले तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टेबल टैग का। टेबल टैग यूज कर दिया, या सॉरी, पहले तो एक टेबल से पहले एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेबल। लेबल इज एन टैग। इसके अंदर मुझे यूज करना है यूजर नेम। यूजर नेम, उसको यूजर नेम प्रोवाइड करने के लिए टैग यूज करना है मुझे इनपुट। इनपुट के अंदर मुझे यूज करना है टाइप, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि यूजर से इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में लेता हूं, और एक नेक्स्ट लाइन के लिए लेबल। पासवर्ड का पासवर्ड। उसके बाद उसको भी मुझे इनपुट चाहिए यूजर से, तो उसके लिए भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड का आपका टाइप ऑलरेडी है, तो पासवर्ड के अंदर चाहिए। उसके बाद साथ मुझे चाहिए उसका प्लेस होल्डर। पासवर्ड भी दे देता हूँ, बाद में हम उसको देख लेते हैं। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए एक बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, या फिर सबमिट नाम देते हैं उसको। इसके अंदर उसको सबमिट नाम का मुझे क्या करना है, बटन यूज करना है। नेम इक्वल टू सबमिट। नेम की जगह में वैल्यू यूज करता हूँ। नेम इज एन ऑप्शनल है, दे दी। उसके बाद क्लोज कर दिया। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद क्या होगा, एक सिंपल फॉर्म आ जाएगा।
एक सिंपल इसको जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे मुझे यूजर नेम एंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड मुझे एंटर करना है। अगर आप इस तरीके से यूजर को दोगे तो यूजर ये यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं यूज करेगा? तो ये फॉर्म ही नहीं दिख रहा। तो मुझे कन्वर्ट किसके अंदर करना है? तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। ओके, जैसे मुझे लेआउट प्रोवाइड करना है, जैसे मेरा लॉगिन पेज रहता है उसी तरीके से मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करके देना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लेआउट। तो लेआउट के लिए मैं यूज कर लेता हूँ फॉर्म टेबल टैग का। ओके, तो टेबल टैग में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल टैग आ गया। उसके अंदर पहले तो आता है टीआर आता है, टेबल रो। उस रो के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल हेडिंग देनी है। तो उसके लिए यूज किया जाता है टीएच, टेबल हेडिंग के लिए। इस हेडिंग के अंदर मुझे क्या प्रोवाइड करना है, इसके अंदर मुझे करना है लॉगिन पेज इन हियर। लॉगिन हियर है, मैंने नेम दे दिया, पहले रो में आ गया। दूसरे रो में फिर से टीआर को चालू करना है, टीएच क्लोज कर दिया, टीआर क्लोज कर दिया, फिर से टीआर को चालू कर दिया। टीआर के अंदर मुझे क्या चाहिए, लेबल, टीएच चाहिए। टेबल हेडिंग के अंदर ही फिट, टेबल डेटा के अंदर मैंने यूज करना, टेबल हेडिंग के किसको, लेबल को, यूजर नेम को। तो मैं ये यूजर नेम यहां से हटा देता हूं और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं, इसके अंदर टेबल हेडिंग के अंदर। ओके, उसके बाद यहां से मुझे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर से एक बार टीआर लेना है, टीडी लेना है, टेबल डेटा लेना है। टेबल डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, मेरा इनपुट टैग को इंसर्ट करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो इसके लिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया एक रो। एक रो के अंदर मुझे क्या आ गया, यूजर नेम, उसके आगे बराबर मुझे क्या आ गया, मेरा टेक्स्ट बॉक्स दिया गया। सेम उसी तरीके से फिर से मुझे टीआर चालू करना है नेक्स्ट रो के लिए। उसके अंदर टीएच लिखना है, टीएच के अंदर टेबल हेडिंग, मीन्स जो मेरा टेक्स्ट है वो हेडिंग के फॉर्मेट में दिखना चाहिए, मीन्स बोल्ड फॉर्मेट में दिखना चाहिए। उसके लिए मैं इसको टेबल हेडिंग के अंदर ले रहा हूँ। टेबल हेडिंग क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। उसके बाद टेबल रो क्लोज नहीं करना मुझे, पहले फिर से एक बार टीडी लिखना है। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, टीडी के अंदर पासवर्ड का बॉक्स चाहिए, पासवर्ड का टेक्स्ट, पासवर्ड बॉक्स चाहिए। ओके, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेव कर दिया ये टेबल रो। अभी आखिरी क्या हो गया बाकी, फिर से एक बार टीएच चालू कर, टीआर चालू कर देते हैं। नेक्स्ट रो में चाहिए मुझे, तो उसके बाद टीएच चाहिए और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए। कौन सा वाला, सबमिट वाला बटन चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में आ जाएगा। आ गया मेरा, एक फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये भी फॉर्मेट अभी अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए, बराबर ये जो टेबल लॉगिन हियर है वो बराबर मुझे मिडल में चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस चाहिए और ये मेरा थोड़ा सा इधर चाहिए। तो इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं, टेबल को स्पैन करना है, कॉलम को। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कॉल स्पैन, क्योंकि दो कॉलम हमें क्या करने हैं, स्पैन करने हैं। कौन से दो कॉलम, जो हमारा यूजर नेम और टेक्स्ट बॉक्स का था और पासवर्ड, ये दो कॉलम्स है। मीन्स जो ये जो रहते हैं आपके कॉलम्स है, मीन्स ये कॉलम है आपके, ये कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो मुझे ये सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो कॉलम को स्पैन करना पड़ेगा, मीन्स कंबाइन करना पड़ेगा। किसके अंदर, इस रो के अंदर। ये जो है, जो वर्टिकल है उसे बोला जाता है रो, सॉरी, जो वर्टिकल है उसे बोला जाता है कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोला जाता है रो। तो इस रो को मिडल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉलम को स्पैन करना है। कितने कॉलम स्पैन करने हैं, दो कॉलम स्पैन करने। कॉलम स्पैन कर दिए, आ गए इधर, इसके अंदर सेव कर दो, आ गए ये मेरे मिडल में। अब इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं, इसकी जो हाइट है वो हाइट थोड़ी सी टेबल हाइट बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं टेबल हाइट, हाइट इज इक्वल टू 200। सिर्फ 200 डाल दो, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उसकी जो भी हाइट है वो हाइट कंबाइन कर लेगा। आ गया, ये बहुत सारा बड़ा हो गया, इतनी हाइट नहीं चाहिए, हाइट कम कर लेते हैं। अब ये आपके हिसाब से आपको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है।
150 कर लेते हैं, 150 की हाइट कर लेते हैं। आपके हिसाब से अभी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना है। ओके, आ गया, सफिशियंट है। तो ये हो गया आपका पूरा पेज। अभी इसके आगे मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेंटर में लेके जाना है। तो इसके लिए आपको टैग चालू करना पड़ेगा, सेंटर। सेंटर टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव कर दिया। ओके, सेव कर दिया और इसको ओके सेव कर दिया। अभी इसको मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे यूज करना है टेबल के अंदर ही बीजी कलर। बीजी कलर और इज इक्वल टू, इसका जो भी आपको कोड यूज करना है कोड यूज कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एफ या फिर पूरा के पूरा व्हाइट हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने। ओके, इस जगह बैकग्राउंड कलर, टेबल का पे बैकग्राउंड। ये हो गया आपका लेआउट। आपके पेज को आप किस तरीके से लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल, मैंने एक टेबल ले लिया, टेबल के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको वेडिंग ये प्रोवाइड कर दिया, हाइट वगैरह सॉरी लेआउट प्रोवाइड कर दिया। विड्थ थोड़ी सी कम है, अगर विड्थ भी बढ़ाना चाहते हो तो आप विड्थ भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से अगर आपको विड्थ ऐड करना है, विड्थ ओके इज इक्वल टू, आपको विड्थ जितनी चाहिए दे सकते हो 250 की। ओके, विड्थ ऐड कर दी। तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड करके दे सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।